चलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ ज़ारा विद सिस्टर शहनाज। और ये हमारा आज का दूसरा सीज़न है और इस सीज़न में हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में। जो कि जिसमें हम इंडिविजुअली होते हैं, जैसे हम एज एन बेटी, बहन, बहू, भाभी और इसी तरह भाई वगैरह। हम अपनी अपनी जगह पे बहुत सारी बातें अपने दिल में फील करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम कह नहीं पाते, लेकिन वो हमारे ट्रिगर्स होते हैं। हम बेशक के अब बड़े हो गए हैं, 30 40 50 साल के, लेकिन बाज़ औक़ात जब हम अपने बहन भाइयों के साथ होते हैं तो हम छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं और हमारे दिल दुख जाते हैं। और काफी दफा हमने अपने मिलने वालों में सुना है कि वो बहन भाई हैं लेकिन वो मिलते नहीं हैं या वो आपस में बातचीत नहीं करते। तो ये नया सीजन ऑल अबाउट दिस है। और आज की हमारी पहली एपिसोड इज अबाउट सिबलिंग्स, वो बहन भाई जो कि मेच्योर हैं, बड़े हैं, काम करते हैं, बच्चों वाले हैं, लेकिन अभी भी बच्चों की तरह ही लड़ते हैं। जी शनाज। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स। जैसे कि ज़ारा सिस्टर ज़ारा कह रही हैं कि आज की जो अब जो आगे आगे एपिसोड्स होंगी वो रिलेशनशिप्स के बारे में है। और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमें इन रिश्तों में से हमें रिश्ते अता किए हैं। माँ बाप के रिश्ते अता किए हैं, बहन भाइयों के अता किए हैं। फिर जब हमारी शादी हो जाती है फिर इन लॉज के रिश्ते जो है अल्लाह सुब्हान ताला ने हमको दिए हैं। और फिर आगे से औलाद के, और जब हम अपने घर में अपने पेरेंट्स के पास होते हैं तो अपने बहन भाइयों के। नाउ जैसे कि सिस्टर ने कहा है कि हम जो सिबलिंग्स होते हैं वो जो लड़ रहे होते हैं, जैसे कि वो जब जैसे छोटे होते हैं ऐसे लड़ रहे होते हैं। देखा देखने की बात ये है कि ये जो जस्ट बिकॉज आप एक घर में पैदा हुए हैं और एक माँ बाप के घर में पैदा हुए और वहाँ आपके साथ और भी लोग पैदा हुए हैं और आप साथ साथ बड़े हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके साथ बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। क्योंकि जब अल्लाह सुब्हान ताला ने रूज क्रिएट की थी, जो रूह होती है, सोल होती है, तो वो सोल जो होती है वो अपने एक दुनिया में होती हैं सोल्स। तो कहा जाता है कि जो रूह होती हैं उनके भी आपस में फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते हैं। और जैसे जैसे उनको दुनिया में भेजा जाता है तो जिस रूह की पीछे से अच्छी बात बनती आ रही है उसकी इस दुनिया में भी लोगों के साथ अच्छी बनेगी। और अगर वहां से उनकी नहीं अच्छी बन रही थी, यहाँ भी नहीं बनेगी। और ये काफी सॉर्ट लाइक गहरी एक बात है और हमने कभी इस बात पे गौर नहीं की। लेकिन हमारे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, हमें इनके साथ जो है जैसे आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं, आप ग्रो अप हो रहे होते हैं, तो तब तो तकरीबन सबकी रिलेशनशिप अच्छी होती है। फिर क्या होता है कि फिर आपकी लाइफ आगे बढ़ने लगती है, आपकी शादी हो जाती है, आप एक डिफरेंट हाउस होल्ड में चले जाते हैं, आपके साथ एक डिफरेंट पर्सनालिटी का कनेक्शन हो जाता है। और फिर आगे से में भी मेल मिलाप भी कम हो जाता है। और जो सिबलिंग्स हैं उनकी भी लाइफ आगे बढ़ रही होती है, उनकी भी आगे जो है एक से दो वो भी हो रहे होते हैं, जो उनके साथ जिनकी जो जो ज्वाइन हो रहे होते हैं वो भी एक अलग पर्सनालिटीज होती हैं। सो अगर 6 बहन भाई हैं तो उनके साथ जो 6 लोग जुड़े हुए हैं वो सब अलग अलग घरों से है, अलग अलग पर्सनालिटीज उनकी है। सो ये हो नहीं सकता कि आपका क्लैश ना हो। इट्स ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर है। जो बात मैं और आप अग्री करेंगे वो शायद तीसरा बंदा ना अग्री करे, और हम इसलिए अग्री करेंगे क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं, हमारी सोच एक जैसी है, हमारी लाइफस्टाइल शायद एक जैसी हो। सो हम अब बात पे जी जी हाँ हाँ करते हैं, एग्री होते हैं। तीसरा बंदा आ जाता है तो वो एक डिफरेंट लाइफस्टाइल से यूज टू होता है, उसकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है, तो उसकी व्यूज और ओपिनियंस भी डिफरेंट होते हैं। और क्योंकि हमें ये जो व्यूज और ओपिनियंस हैं इनको एक तरीके से डील करना, उनको इन योर स्ट्राइड में लेना, उनके साथ जो है ये सोचना कि ठीक है मैं जो सोचता हूँ वो तो मैं सोचता हूँ, तो मे बी इनकी सोच अलग है, तो लेट ईच पर्सन बी एज दे आर। सो हम्म। फिर यहाँ से फिर हमारे जो है फिर रिश्ते जो है वो थोड़े थोड़े ना डिस्टेंस होने लगते हैं। हम्म।
तो मैं जैसे आपने कहा कि रूहों के रिश्ते होते हैं, पहले से बने होते हैं कुछ, जब हम इस दुनिया में उनको मिलते हैं तो हम ज्यादा करीब हो जाते हैं। तो मैं इस बात को थोड़ा सा एक और एंगल से बयान करती हूँ कि जब हम बच्चे हैं और एक घर के अंदर जब चार पांच बच्चे हैं तो, या दो भी बच्चे हैं, तो एक माँ बाप है कि माँ बाप का जो हमारा नंबर है बच्चों में, जो बड़ा बच्चा है वो समझे कि वो आमतौर पे कहा जाता है कि ये माँ बाप की जगह है, तुम छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखो, और वो फिर समटाइम्स वो बॉसी भी हो जाता है और वो कहता है कि जी मैं बड़ा हूं, मेरी बात मानी जाए। इसी तरह जो छोटा बच्चा है वो कहता है भाई तुम छोटे हो, तुम्हें सबकी बात सुननी चाहिए। और हमारे, आपको पता है, बड़े फनी फनी से मुहावरे भी बने हुए हैं छोटे बहन भाइयों के मामले में। और वो कहता है कि जी तुम्हें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें हर चीज बिना मांगे मिल गई है, क्योंकि बट दे डोंट अंडरस्टैंड, और हम ये नहीं एहसास सोचते हैं कि जिसको जबरदस्ती बड़ा बना दिया गया है उसको कभी छोटे होने का मौका ही नहीं मिला। हम्म। थ- साल, 2 साल, 3 साल का ही फर्क था ना, लेकिन था तो वो भी बच्चा। अब वो कहेगा हम्म। कि मैं तो हमेशा से जिम्मेदारियां उठा रहा हूँ, मेरे ऊपर तो इतना काम का बोझ डाला हुआ है, मैं बड़ा हो गया हूँ तब भी मेरे पे, मतलब मेरे पे सारी जिम्मेदारी है। तो वो उसका अंदर का बच्चा जो है वो छोटा ही रह जाएगा, और वो छोटे छोटे से वुंड्स जो होंगे उसको, कि ये मेरी इज्जत नहीं करते हैं, और छोटा कहेगा कि ये मेरे पे खामखा रोब झाड़ता है। अब मैं एक अडल्ट हो गया हूँ, मैं 10 साल का नहीं हूँ, मैं 15 साल का नहीं हूँ, मैं 25, 30, 40 साल का हूँ। मैं अपनी एक जिंदगी अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, रह रहा हूँ, लेकिन ये अभी भी ये बाहर से आके मुझे झाड़ के चले जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से जख्म होते हैं, फिर वो बढ़ते रहते हैं, भरते रहते हैं, हमारा इमोशनल जो बाउल होता है वो भर जाता है। और फिर हम कहते हैं कि यार इस बंदे से क्या करना मिलके, ठीक है मेरा भाई है या मेरा बहन है, ये जब आएगा मुझे डांट के चला जाएगा। या और वो जो बड़ा बहन भाई है वो कहेगा कि भाई ये जब आता है ये मेरी कोई बात नहीं सुनता और मुझे, मेरी इज्जत नहीं करता। तो हम में बेशक कि हम सिबलिंग्स हैं, बेशक कि हम बहन भाई हैं, लेकिन वो जो रोल प्ले आ जाता है ना, तो उसके अंदर हम कम्युनिकेट नहीं करते। हम हम्म। हमेशा रिएक्ट करते हैं कि तुमने मुझे ये कैसे कह दिया, या तुमने मेरे बच्चे को ये क्यों कह दिया, या तुमने मेरी बीवी को ये क्यों कह दिया। ये सारी चीजें फिर ना एक डिस्टेंस सा क्रिएट करती हैं। हम्म। इस चीज को अगर मैं साइकोलॉजी की जुबान में बोलूं तो वो ये कहते हैं कि जी ये इमोशनल वूंड्स हैं हमारे चाइल्डहुड के, जिस जो एक छोटी सी बात से शुरू होते हैं कि जब हम बच्चे थे तुम्हारा रिमोट हमेशा तुम्हारे पास होता था। मुझे तो लाइक कि मुझे मुझे तो आजादी नहीं थी कि मैं अपनी मर्जी का प्रोग्राम देख लूं। अब बस। वो बूंद है, वो हमारे दिल में बैठा हुआ है, हमने कभी उस चीज के बारे में बात नहीं की, हमने कभी वो नहीं की। अब वो बढ़ते बढ़ते वो एक छोटी सा जो समझने कट आया, और उसके बाद छोटी छोटी बातों से वो कट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। 30 साल की उम्र में जाके, 40 साल की उम्र में जाके वो बहुत गहरा कट हो गया। और अब जब आप उसके कोई भी बात करते हैं तो आपको वो 10 साल की पुरानी बातें याद आती हैं कि कब 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 इसने मेरे साथ ऐसा किया। और वो हो सकता है कि जिस बंदे ने किया हो उसको पता भी ना हो, दैट्स ट्रू, या। और हम अपने दिल में खटाई डाल के बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि जब हम अडल्ट होते हैं, जब हम बड़े होते हैं और हमें मजीद करीब होना चाहिए, हमें मजीद सपोर्टिव होना चाहिए, हम डिस्टेंट हो जाते हैं। हम्म। और जैसे कि आपने ये बताया कि बड़ी अच्छी आपने बात की कि ये सोल सिस्टम है, हम सोल्स में करीब होते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी इस सोल सिस्टम के साथ हम एज एन अडल्ट या लाइक, हमें जब जिंदा लोग हैं तो हमें सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, जिसको हमारे मजहब ने एक और इंसानों के लिए बताया कि जी सिला रहमी करो अपने रिश्तेदारों के साथ। सबसे पहले, बिल्कुल। सबसे पहले लाइक ताल्लुक तोड़ने वाले ना बनो, ताल्लुक जोड़ने वाले बनो। तो ये हमें हमारा मजहब तो पहले ही सिखा रहा है कि वो सिर्फ इस पे नहीं रुक जाता कि माँ बाप की खिदमत करो, हम्म। वो ये है कि जी इस्लाम में पहल करो। और वो हम सिबलिंग्स से ही कहते हैं कि भाई तू मेरे घर मत आ, हम्म। दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन जो जो सपोर्ट सिस्टम हमें गॉड ने दिया है, जो हमारे इस्लामिक मास्टर ने दिया है, जो हमारे एशियन मास्टर ने दिया है, जहाँ हमारी बड़ी कम्युनिटीज होती थी, वहां पे हमने क्या कहते हैं ना, एक मुहावरा है, 1.5 इंच की मस्जिदें, 10 मस्जिदें बनाई हुई हैं, सबने और हर बना ली बंदा अपना है। अपना अलग अलग लेके चला हुआ है। और आप
बात ही नहीं करना चाहते और आप बढ़ते नहीं हैं। तो हम्म अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं अपनी जिंदगी में कि आपके रिलेशनशिप अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे नहीं है और आपके दिल में बहुत ज्यादा गुबार भरा हुआ है, तो थेरेपी इस चीज के लिए भी होती है। ये इसको कहते हैं वुंडेड रिलेशनशिप्स। हम्म बजाय इसके कि आप सारी उम्र इसी चीज को लेके बैठे रहें कि आपने बात नहीं करनी। हम्म हो सकता है कि वो जो आप बात नहीं कर रहे, वो आप जो चीज लेके बैठे हुए हैं वो अगले को पता ही ना हो। हम्म और the other thing, दूसरी बात यह है कि इस कंट्री में बात नहीं करनी बहुत आसान होता है, क्योंकि मेल तो हर होता कंट्री में आसान होता है। है। नहीं, पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होता था, क्योंकि हम जो जहाँ रहते थे ना, तो हम्म, ये हो नहीं सकता कि आप एवरीडे ना मिले। तो जब जी। मिलते हैं तो जाहिर है कोई ना कोई हेलो हाय तो करनी पड़ती है, ये उठा दो, वो कर दो, ये। सो ये मैंने बहुत कम देखा है कि सिबलिंग्स जो है बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, अवॉइड करना इम्पॉसिबल होता है। इस हम्म। कंट्री में क्योंकि हम सब जो है अपने अपने घरों में रहते हैं, हाँ जी। तो सिबलिंग्स को इग्नोर करना बहुत आसान होता है। हम्म बिल्कुल। और देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जब अब अगर हम इस पे चीज पे कंपैरिजन करें ना, तो देखें कि पाकिस्तान का सिस्टम जो होता है वो हमारा ये होता है कि हमने उठे हैं और हम बहन भाई के घर चले गए हैं। और हम्म वहां पे चाहे बहन भाई बुरा भी बना देंगे, यार मैंने आराम करना था, ये बाग है, अब क्या करूं, मेहमानदारी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे उल्टा सिस्टम होता है कि आप पहले वो कहेंगे कि जी फोन करेंगे, टाइम लेंगे, बिल्कुल। फिर जाएंगे। और हम्म, आपकी वो भी आप रिस्ट्रिक्शन होती है आपको, मतलब कि एक जगह पे नो बाउंड्रीज है, कभी भी कहीं भी कैसे भी हाँ। किसी तरह भी किसी हाल में भी। और एक तरफ बहुत ज्यादा बाउंड्रीज है। हम्म तो वो उसमें ये है कि लोग कहते हैं कि जी अब तो जी कैलेंडर में डालेंगे तो फिर मुलाकात होगी। हाँ, अब तो ऐसा ही होता है। और साथ में ये भी है ना कि जब आप पेरेंट्स आपको रेस कर रहे होते हैं, तो फैमिली में ये जो है, ये बहुत लाडला है, इसको कुछ नहीं कहना। हाँ। नॉर्मली ये बेटा होता है और फर्स्ट वन होता है नॉर्मली। ये जो है ये बहुत लाडला है, इसको कुछ नहीं कहना, और वो छोटा भी होता है। हाँ सो जी। टू द वेरी लाडले, आप उनको कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल। और देन देयर इज द मिडल वन, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और लड़कियों में ये होता है कि ये बड़ी है, इसने सारा घर देखना है, सो उसकी वो रिजेंटमेंट हो जाती है। बिल्कुल। और जो छोटी होती है उसमें ये हाय, ये तो बेबी है ना, ये तो छोटी है। तो जो हाँ। मिडल वन होता है, फिर वो इंग्लैंड इंग्लिश में वो मिडल चाइल्ड सिंड्रोम जो होता है ना, हाँ इसमें जी। वो जो बिल्कुल। इट्स बिल्कुल। वेरी रेयर ये भी वो है। बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात की कि जी एक एक द बिगेस्ट वन, उसका जो मसला होता है कि वो एल्डर है, उसको हमेशा ये कहा जाता है कि भाई वो छोटा है, तुम समझदार हो। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। या ये कि तुम छोटे हो, तुम चुप करो, वो बड़ा है। उसको पता है यार। उसको पता है, वो ज्यादा बड़ा कह रहा है। हम्म और ये चीज, ये कि बाज औकात हमारे, मैंने देखा है कई हमारे मिलने वालों में ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि जी ये बड़ा बच्चा है, तुम सबने इसी को फॉलो करना है। हाँ लेकिन वो बहुत ही बॉसी बना देते हैं उसको। बिल्कुल, अक्सर होते हैं बड़े और छोटे उसके बाद बच्चे वो जो बॉसी होते छोटा वाला है वो रिजेंटमेंट में रहता है, कहता है कि कब मेरी जान छूटेगी इससे, मुझे एक दफा मौका मिल जाए घर से निकलने का, मैं तो नहीं वापस आऊंगा। हैं। बिल्कुल वो जो एक इनबैलेंस होता है। और मैं ये कहती हूँ कि एज एन अ पेरेंट, क्योंकि हम भी अब पेरेंट हैं, हम टायर्ड हो जाते हैं एक ही बात को रिपीट रिपीट करते हुए। हम हम्म सोचते हैं कि भाई हमने बड़ा बच्चा पढ़ा दिया, लिखा दिया, समझा दिया, सब उसको मैनुअल दे दिया है हम्म। तरबियत का। नाउ ही हैज टू ट्रांजिट दैट मैनुअल। ये ऑन टू हिज ब्रदर्स एंड उसका सिस्टर्स, अपने ऑटो बहन पे भाइयों पर। ऑटो पायलट पे डाल देंगे कि वो हम्म बताएगा छोटे बहन भाइयों को, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये करो, वो करो। लेकिन हम उसको इसमें ये ये सोच करना देते है, हैं वो कि भाई करना है। वो भी तो बच्चा ही है ना, आपने उससे बच्चा होने की हम्म भी वो लाइक कि एक इंडिविजुअल होने की उसको परमिशन ही नहीं दे रहे कि भाई वो भी हम्म किसी वक्त नॉटी हो जाए, वो भी किसी वक्त जिम्मेदारियों का बोझ उठा के इंजॉय कर ले जिंदगी को, या ना भी करे, लेकिन ओके हम्म वो हेडमास्टर बन के, या वो क्या कहते हैं ना, मॉनिटर, आप हेडमास्टर हैं घर के और वो जो हम्म बड़ा बच्चा है वो मॉनिटर बन के फिर रहा मॉनिटर बना हुआ है ये। है। या ये कि वो और ये और अक्सर ये भी होता है ना कि वो पेरेंट्स के सामने तो बहुत अच्छा होता है, जिस और पेरेंट्स को वैसे भी है तो अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ। सिबलिंग्स के साथ उसका रवैया इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन हाँ। पेरेंट्स वो देख नहीं सकते कि हम्म। वेयर समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। हम्म। सो ये भी फिर एक मसला खड़ा हो जाता है। फिर जब उनकी शादी हो जाती है, फिर वो दो बॉस खड़े हो जाते हैं, वो भी और उनकी वाइफ भी।
तो फिर जी बंदा कहता है ये क्या बिल्कुल। क्या चल रहा है, ये पहले ये इसकी बातें सुननी थी, अब दो हो गए हैं, दोनों की सुननी है। फिर जब वो घर अलग लेते हैं तो फिर बंदा शुक्र का कलमा पड़ता है कि शुक्र है जी इनसे तो जान छूटी। और फिर वही ना, फिर वो जब घर अलग ले लिया तो वो बिल्कुल ही कट ऑफ कर देते हैं रिश्ता। तो हम यहाँ बिल्कुल। पे आज ये कहेंगे कि जी, दरमियानी रास्ता ढूंढे। अगर आप कट ऑफ हो गए हैं तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको लग रहा है कि अगले बंदे को, क्या कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं इल्हाम हो गया होगा कि आप क्यों नाराज हैं, भाई उसको नहीं हो सकता। हमने हम्म। हर पिछली एपिसोड में भी आपको यही बताने की कोशिश की थी कि ये मत समझें कि अगले बंदे को ऑटोमेटिकली पता होगा कि आप किस बात पे बुरा बना के बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको, आपका काम है कि कम्युनिकेट करें, आप बात करें, अगले को बताएंगे नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा। और हम्म जिसको बता रहे हैं ना, उसको भी ये समझना चाहिए कि वो अगला बंदा आपको बुरा नहीं कह रहा, वो हम्म। अपने बात आपसे शेयर कर रहा है, आप लिसन करें और उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। लेकिन ये होता है कि जब कोई बंदा बात बताता है तो फिर वो एक नई लड़ाई भी शुरू हो जाती है बिल्कुल। कि और तुमने साथ मुझे में, ऐसे क्यों कहा। हमारे घरों में कम्युनिकेशन का चैनल जो होता है वो ओपन नहीं होता। चुप कर, बिल्कुल। तू चुप कर जा। सो वो वही बात, हाँ सही बस बात है। चुप कर। वही, और बातें फिर वहीं की वहीं, फिर वो फेस्टर होती रहती है ना, वो जैसे कि हांडी बिल्कुल। होती रहती है ऐसे वो ड्रिप 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 ड्रिप, और हाँ उसके बाद एक भरा फेस्टर प्याला होती और रहती कोई है। कम्युनिकेशन नहीं। अगर बैठ के कम्युनिकेट करें कि ठीक है, तुम कौन हो, क्या मसला है तुम्हारा, मेरा ये मसला है, लेट्स फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। और हम्म। मिडिल ग्राउंड अक्सर मैंने देखा है ना कि जनरेशन्स के जनरेशन्स, बाप लोग भी नाराज थे, बच्चे भी नाराज हैं, सब लोग जो है ना बस ऐसे ही बातें चल रही हैं सब। एग्जैक्टली exactly। और मैं ये कहूंगी कि बात ये होता है कि आपने जो है वो बाप चचा से नहीं मिलता तो चचा के बच्चों से जो हम्म। है आपके बच्चे भी नहीं मिलेंगे, लाइक दे, इवन दो कि वो एक ही स्कूल में जा रहे हैं बट दे हाँ कांट स्पीक। बिल्कुल। एंड दे माइट रियली लाइक ईच अदर। वो हम्म। शायद वो बेस्ट फ्रेंड्स बन सकें, क्योंकि अक्सर कजन्स के साथ लोगों की बहुत बनती है, जिनकी बनती है ना बहुत ज्यादा बनती है माशाल्लाह। और हमारे अपने कुछ कजन्स ऐसे हैं जिनसे जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं। सो हम्म। अक्सर अगर आपके पेरेंट्स की नहीं बन रही, इसका ये नहीं मतलब कि आपकी भी नहीं बनेगी। लेकिन वो पेरेंट्स फोर्स करते हैं ना। हाँ नहीं नहीं, तुमने उनसे बात नहीं करनी, मैं हाँ। क्यों नहीं कर रहा, या और ये ये जो सब चीजें हैं तो हम आजकल की, अब ये जो हमारा नया सीजन है हम सारी इन्हीं एपिसोड चीजों पे बात करेंगे इंडिविजुअली। कौन से रिश्ते में हम कहाँ पे अपने आप को स्टक फील करते हैं, कहाँ पे हम बात नहीं कर पाते। तो हम्म। आज का हम लास्ट वर्ड, जी शनाज, क्या है आज का लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड्स ये है कि फर्स्ट फाइंड कि आपका प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम या तो बचपन के इश्यूज में है, वो तो आई थिंक कोई हल नहीं कर सकता, जो वक्त गुजर गया है गुजर गया है, वो हल नहीं होगा। उसको हम्म। ये है कि आप जो है अपने लिए थेरेपी ढूंढ कर तो अपने आप को फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर बिल्कुल। अब की बात आ गई है, अगर रिश्ते नहीं देने लेने तो ना दो, बस एटलीस्ट जुबान तो अच्छी रखो, कम से कम अच्छा तो हाँ बोलो। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात किया हाँ कि अगर तो आपकी बचपन से आज तक जिंदगी अच्छी चल रही है, आज आप लड़ाई कर लेंगे इस बात पे कि yeah, तुमने मेरी बेटी का रिश्ता नहीं मांगा या तुमने मेरे बेटे को रिश्ता नहीं दिया। हम्म, भाई अगर बेटा बेटी का रिश्ता नहीं भी देना, आपने मांगा, अगले ने कहा नहीं मुझे नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप मिलेंगे ही हम्म, नहीं। हम्म, आप और मिलते तो रहे ना, आप रिश्ता हाँ क्यों तोड़ रहे हैं। हाँ, फिर आ जाती है विरासत की बात। अक्सर लोगों के विरासत के भी झगड़े होते हैं। हम्म। विरासत में जिसने नहीं दिया ना, वो अल्लाह के सामने, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जैसे कि अक्सर लोग कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, हम्म। अगर किसी ने आपको हिस्सा नहीं दिया तो वो आगे अल्लाह के सामने जो है अपना जवाब दे। पेश कर जवाब देगा। हम्म। वो भी आप भूल जाएं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि लड़कर तो कुछ भी नहीं हासिल होगा ना, उल्टे और ज्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे, कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, आपके दिन जाया होंगे, आपका टाइम जाया होगा, आपको ये टेंशन बढ़ेगी। इसलिए वो भी भूल जाओ, हम्म। रिलैक्स होकर जिंदगी जियो। जो बात करता है उससे अच्छे तरीके से बात करो, और जो नहीं करता, एक समटाइम्स पीस ऑफ माइंड के लिए आपको भी पीछे हटना पड़ता है। हम्म। सो डोंट, कि ये नहीं है कि अब आपने उनसे बात करवा के ही छोड़नी है, नहीं। नहीं नहीं करता तो आप भी पीस ऑफ माइंड के लिए पीछे हो जाओ, मे बी साल 2 साल के बाद फिर ट्राई कर लो, अगर फिर पता लगता है कि वो तो हाँ वहीं का वहीं अड़ा हुआ है, फिर जो है फिर भी पीछे हट जाओ। और अपने बिल्कुल सही। दिल को सुकून में रखो, अपने आप को चैन में रखो। कभी अपने आप को जो है ना ओवर बर्डन इन बातों से मत किया करें।
हम्म। ये मेरे बिल्कुल लास्ट सही कहा में। आपने। और मैं भी यही कहूंगी, अगर आपके इमोशनल वुंड्स हैं बचपन के या अभी के या जवानी किसी भी वक्त के, जिसकी वजह से आप अपने बहन भाइयों से बात नहीं करें, आज का एपिसोड कंप्लीटली बहन भाइयों के बारे में है, तो आप या तो थेरेपी लें। अगर थेरेपी नहीं आप लेना चाहते या आप समझते हैं कि ये क्या थेरेपी काम करेगी, क्योंकि समटाइम्स काम करती है। और दूसरी बात है कि अपने बहन भाइयों से खुद से बात करें। लाइक रिश्ते बनाने वाले बने, तोड़ने वाले मत बने। अगर अगर आप अभी नहीं करना चाहते, साल 2 साल 6 महीने में ट्राई करते रहें। हम्म। बिल्कुल छोड़े नहीं उसको। बिल्कुल। ठीक है। तो ये मेरा तो आज की जो है गुफ्तगू का एंड मैं यहीं पे करूंगी। अगर आपके इमोशनल वुंड्स हैं तो थेरेपी लीजिए। अगर इमोशनल वुंड्स को अभी आप समझते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है, तो वैसे बात कीजिए। बात करने से मसले हल होते हैं, चुप करने से वहीं पे रहते हैं। थैंक यू हम्म। वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह जज़ाकल्लाह हाफिज। खैर व्यूअर्स, खुदा हाफिज।